नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 639वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं, वो भी इतने इजी तरीके से कि आप समझ भी नहीं पाएगा कि इतना आसान कैसे था इंग्लिश पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, यानी कि छोटे छोटे लेटर वाले वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर मैं 6 लेटर वाला वर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि 6 लेटर्स वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द एफ, यानी कि एफ से शुरू होने वाले वैसे वर्ड मीनिंग जो कि रेगुलर आप पढ़ने में आपके काम आता है, आपके सामने आता है, तो आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप एक सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबाइए, तभी आगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाला है। साथ में आप ये बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। देखिए, वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है तो वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, एक कॉपी बनाना है आपको, A4 साइज की कॉपी बना लीजिएगा, जितना ईजी होगा। अगर सीखना है तो कॉपी बनाना होगा, नहीं तो वीडियो देखना बेकार है। और कॉपी बनाएंगे तो बाद में आप रिवीजन करने में आपको ईजी हो जाएगा। तो कॉपी ज़रूर आप कॉपी पे लिखिए। स्क्रीन उसके लिए तरीका है कि वीडियो देखने के साथ साथ हर एक स्लाइड जो मेरा आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में इसे कॉपी पर लिख लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं, ये स्लाइड पहला स्लाइड है और एक्चुअली दूसरा स्लाइड है। उसके बाद 3 ऐसे और स्लाइड आएंगे, बीच में कुछ इन्फॉर्मेटिव बात रहेगा जो कि कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या, जैसे कि स्वर। पहले तो इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, फिर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के ऊपर डिटेल में बात की जाएगी, ताकि समझ में आए कि ये सारा माजरा क्या है, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, 3 स्लाइड का जो प्रैक्टिस होगा, उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट को पढ़कर मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे पढ़ना है। मान लीजिए तो वर्ड मीनिंग है, लेकिन जब आज ही आपको टेक्स्ट मिल जाए मेरे वीडियो देखने के बाद, तो उसे आप कैसे अपने दिमाग से एक सोच समझ के साथ उसे पढ़ेंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो देखिए, यहाँ दोस्तों मैंने लिखा है इंग्लिश वाला वर्ड, और यहाँ उसका उच्चारण लिखा है। क्या लिखा गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ मुझे नहीं पता है, आपको भी मान लीजिए कि नहीं पता है, ज़ीरो है बिल्कुल भी। लेकिन मुझे बताया गया कि भाई ये फ्लाइंग लिखा हुआ है, फ्लाइंग। ठीक है, अब ये वर्ड मीनिंग जो है फ्लाइंग पढ़ा गया है। कैसे पढ़ा गया फ्लाइंग, ये सब देखिए 2 तरह के पढ़ेंगे। एक तो वॉवेल के सहयोग से, दूसरा है जी पार्ट्स ऑफ वर्ड के सहयोग से। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि शुरू में आते हैं, बीच में आते हैं और अंत में आते हैं। जिसे जैसे शुरू में आते हैं उसे प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं, बाद में आते हैं जैसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ में ये बात भी आने लगेगी। अब देखिए, यहाँ पर वॉवेल की यूज़ हो रहा है, यानी वॉवेल का यूज़ जो हम लोग हिंदी में करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे उसका बोला जाता है, वो देखिए। तो वॉवेल का हिंदी जो वॉवेल है या स्वर, उसका यूज़ देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ वॉवेल, कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन सबका सहयोग लेकर इसे पढ़ा गया है। फ्लाइंग एक वर्ड है, फ्लाइंग कैसे पढ़ा गया, तो एफ से क्या होता है, फ होता है। ठीक है, हलंत लगाओ, यानी इसका मतलब है कि ये अपने आप में अधूरा फ है, पूरा नहीं है, अक्षर नहीं है, एक व्यंजन है ये। इसका मतलब व्यंजन है, जहाँ जहाँ हलंत लगाओ व्यंजन है। और स्वर में व्यंजन की स्वर में हलंत की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट होता है स्वर। लेकिन स्वर भी अकेले ही स्वर है, अक्षर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक व्यंजन के सहयोग नहीं होगा वो अक्षर नहीं आएगा। अब देखिए, फ है, फ के बाद कोई वॉवेल नहीं है। चलिए, कोई यहाँ मैंने स्वर नहीं लिखा है। एल है, एल के बगल में कोई वॉवेल नहीं है, तो यहाँ भी एक एल को मैंने पहले तो मान के चला कि भाई ये हमारा व्यंजन है अकेले में। लेकिन वाई से यह होता है, लेकिन एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है तो यहाँ पर वाई का उच्चारण बड़ी ईकार के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ईकार के रूप में होता है, तो यहाँ पर अ नहीं होगा, ये बड़ी ई हो जाएगा, फ्लाई। ठीक है, फ्लाई, हालांकि आ ई पढ़ते हैं तो फ्लाई नहीं पढ़ेंगे, तो करना क्या होगा कि आ लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, आ लगा देंगे, ताकि वाई का उच्चारण आ के तरह पढ़ा जाएगा। लास्ट में अगर वाई रहता है तो बड़ी से ही काम चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लाई पढ़ना है, फ्लाई, FLY, फ्लाई। तो आई हो गया, एक साथ ले लिया गया फ्लाई, वाई के लिए ये उच्चारण है यहाँ पर आई, तो फ्लाई हो गया। अब ING बढ़ा, ING, तो जी से ग होता है, ग में अ लगा हुआ है, तो ये ग हो गया हमारा। और IN है, तो IN जो है यहाँ पर इंग, इंग,
तो ई जो है यहाँ पर ई तो आ ही रहा था ना, फ्ला ई। देखिए ई जो है, आई जो है यहाँ पर ई के रूप में आ गया था ऑटोमेटिक। और एन के लिए न, एन के लिए न आ गया, न के साथ तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो नहीं है। ये तो वो हमारा जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में जो हमारा व्यंजन कुछ भी नहीं है, तो ये फ्लाइंग हो गया इस तरह से। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे एक ही वीडियो में। फॉस्टर, एफ से फ हो गया। ओ के लिए ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ फॉ। स के लिए, एस के लिए स, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है। टी से ट, टी के बाद ई है, ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ तो यह ट। र, आर के लिए र में उच्चारण अ का हुआ तो टर, है ना। फॉस्टर लिखा गया, फॉस्टर। यहाँ ध्यान दीजिए, फॉलन, एफ से फ, ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ फा, फॉलन, फॉलन। तो ये फा की जगह फॉलन नहीं, फॉलन पढ़ेंगे, फॉलन। एल डबल एल है, मैंने सिंगल लिया है, एल से ल, और ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है तो यहाँ पर ए हो गया, फॉले। एन से न का, न में जो अ लगा ही ना, लास्ट में तो अ लगना ही लगना है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में अ लगाएंगे ही लगेंगे। कोई भी अक्षर जो है स्वर व्यंजन करके ही बनता है। चलिए, फाउट, एफ से फ, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ फा। ऊ के लिए ऊ लिख दिया गया, GST से एक्चुअली ट हो गया, ट में अ लग गया, फाउ, है ना, फाउट, उच्चारण फाउट, लिख दिया गया फाउट। नेक्स्ट है फिंगर, एफ से फ, आई का ई हो गया फिंग, एन से न, जी से ग, और ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, आर से र, इसमें उच्चारण अ के रूप में है, फिंगर। फिलिंग, तो फिलिंग भी पढ़ेंगे इसे, और फाइलिंग भी पढ़ेंगे, दो तरह से पढ़ सकते हैं। तो उच्चारण अब यहाँ सब समझना होगा, लेकिन यहाँ पर फाइलिंग पढ़ेगी, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लोग समझेंगे अगर तो इसे करेक्ट करके कर दिया गया है। तो देखिए, ये फिलिंग अगर होता, जब डबल एल यहाँ रहता तो फिलिंग रहता है, लेकिन डबल एल नहीं है, तो अब इसे फाइलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फाइलिंग में एफ से फ होता है, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, आई, तो हो गया फाई, एफ आई से फाई हो गया। जैसे वाईफाई लिखते हैं, वाई, और ये फाई, वाईफाई लिखते हैं ना इस तरह से, वाईफाई, आपने देखा होगा वाईफाई लिखा हुआ कई जगह, तो फाई। अब देखिए, एल आई एन जी को इंग बोलते हैं, एल लगा तो लिंग हो गया, तो ल में ई जुड़ गया तो ली हो गया, एन से न में कोई वॉवेल नहीं है, ग में अ लग गया, फाइलिंग। नेक्स्ट है फैब्रिक, एफ से फ, ए के लिए ए, फैब। बी से ब होता है, ब में ब के साथ आर लगा हुआ, र लगा हुआ, आर से, आर का यहाँ र हो गया, तो और इसी के साथ आई लगा हुआ है तो आई का ई हो गया, तो फैब्रिक। सी से क होता है, क में आ गया तो फैब्रिक हो गया। नेक्स्ट है, सब समझेंगे कहाँ से कौन सा अक्षर लिया गया है, तो ध्यान देखें। देखिए, वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वैसे लोग एक ही बार में देख के वीडियो को समझ सकते हैं कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, और थोड़े से प्रैक्टिस करने के बाद जो है वे आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अब यानी कि फ्रोज़न लिखा हुआ, फ्रोज़न, एफ से फ, आर से यहाँ पर र हो जाएगा, ठीक है, र में आर लगा दीजिए, आर के लिए र हो गया। ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ तो फ्रो हो गया, और जेड से ज हो गया, उस ई का ए हो गया, एन से ना, और उसमें अ लग गया, तो क्या हो गया, फ्रोजन। नेक्स्ट है फिल्टर, एफ से फ, आई का ई हो गया, एल से ल, कोई भी वॉवेल नहीं इसलिए सिंगल यहाँ ल है, टी से ट, ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, आर से र, उसके बाद अ लगना ही लगना है, तो हो गया फिल्टर। नेक्स्ट है फार्मर, एफ से फ, ठीक है, ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, फार्म, आर से र कोई भी वॉवेल नहीं है, एम से जो है म हो गया, ई का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, आर से र, और ये हो गया अ, फार्मर, तो हो गया ना, फार्मर। नेक्स्ट है फ्लोर, क्या है, फ्लावर, तो एफ से फ, एल है, एल हो गया, ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ, फ्ला, डब्ल्यू का उच्चारण व के रूप में, ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, और आर से र हुआ, इसमें अ लग गया, तो हो गया फ्लावर।
तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका। 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए वे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लस प्लस मैंने लाया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको समझ लेते हैं तो वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। यानी जो उच्चारण यहाँ जो लिखा हुआ है उसे इस तरह से कैसे पढ़ेंगे। जी हाँ, आप हिंदी से हम लोग इंग्लिश से ही हिंदी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीधा ही पढ़ रहे हैं। अगर इसलिए क्योंकि समझ में भी हम लोग को हिंदी ही आता है और पढ़ेंगे बोलेंगे तो लगेगा कि हिंदी ही बोल रहे हैं। फ्लाइंग तो मुझे लगा कि भाई इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसे हिंदी में बोल रहे हैं हम लोग, फ्लाइंग इस तरह से पढ़ समझते हैं। अब चाइनीज़ लोग भी फ्लाइंग ही पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड ही फ्लाइंग है, लेकिन वो जब लिखेंगे तो फ्लाइंग को अपने चाइनीज़ भाषा में लिखेंगे। रसियन लोग लिखेंगे फ्लाइंग को अपने भाषा रसियन में। स्पेनिश लोग स्पेनिश भाषा में लिखेंगे, है ना। तो ये जो है जापानीज लोग जो है फ्लाइंग को जापानीज़ में लिखेंगे और पढ़ेंगे फ्लाइंग ही। यानी उच्चारण तो फ्लाइंग ही होगा लेकिन लिखने का तरीका जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब अपने अपनी भाषा में हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ऐसे कैसे हुआ। तो देखिए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये जानिए। तो पहले ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, ए बी सी डी है ना जेड तक, इसमें 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें ए ई आई ओ और यू, ये 5 ब्लैक से मैंने इंडिकेट किया है। और ये 5 जो है हमारे वॉवेल पार्ट हैं। और ये वॉवेल जो है सब इंग्लिश का जो है जड़ है। इंग्लिश में वो कोई वर्ड कैसे बोला जाता है इसी के थ्रू होता है। और देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल मिलके जो वर्ड बनता है यही पैटर्न चलता है। या शुरू में पहले वॉवेल आता है फिर कॉन्सोनेंट आता है, ये पैटर्न चलते रहता है। तो हमारे क्या होता है ये एक वर्ड मीनिंग बनता है। देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट ऐसे करके कोई वर्ड मीनिंग लीजिए। जैसे मान लीजिए होम ले लेते हैं, HOME होम। तो देखिए ये है कॉन्सोनेंट, फिर O वॉवेल हो गया, फिर M कॉन्सोनेंट हो गया, फिर E वॉवेल हो गया। तो हमारा बना ना इस तरह से एक वर्ड मीनिंग, है ना। अब बचता है जो हमारा 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट क्या है ये आप समझ सकते हैं। A E I O को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो बचता है इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं इसे। और देखिए वर्णमाला की बात की जाए तो अल्फा वॉवेल कॉन्सोनेंट के बाद यानी कॉन्सोनेंट देखेंगे, वॉवेल देखेंगे, उच्चारण उसका समझ लेंगे, उसके बाद स्वर और व्यंजन पे बात करेंगे। तो चलिए अब बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट दोस्तों जैसा कि मैंने बताया AEIOU को, AEIO और U को इसे छोड़ दीजिए ABCD में, तो बाकी जितने भी सारे बचते हैं वो सारे के सारे जो कॉन्सोनेंट इसे ही बोला जाता है। अब इसका उच्चारण कैसे होता है। तो B को बोलते हैं ब, C को बोलते हैं क श, है ना। D को बोलते हैं ड द, F को बोलते हैं फ, G को बोलते हैं ग ज, H को बोलते हैं ह। ये हो गया। अब देखिए J को बोलते हैं ज, K को बोलते हैं क, L को बोलते हैं ल, M को बोलते हैं म, N को बोलते हैं न, P को बोलते हैं प। उसके बाद देखेंगे दोस्तों Q को बोलते हैं क्यू, R को बोलते हैं र ड, S को बोलते हैं श ज, T को बोलते हैं ट त और च और श। क्या बोलते हैं च और श। देखिए इसमें च और श कहाँ बोला जाता है। तो एक और बात यहाँ पर है, सी को क तो बोलते ही हैं, सी से क भी होता है और के से भी क होता है। तो एक ही यानी क के लिए सी क दोनों हो गया इस्तेमाल। और टी को ट तो बोलते हैं, च से कहाँ बोलते हैं। तो देखिए ये है TURE चर और TUAL चुअल, है ना। ये हो गया। यहाँ पर च बोलते हैं और श कहाँ बोलते हैं ये देख लीजिए। तो देखिए TION को बोलते हैं सन और TIAL को बोलते हैं सेल। यानी कि TURE चर से जैसे एक वर्ड मीनिंग, ये सफिक्स वर्ड है लास्ट में जुड़ते हैं हर एक वर्ड मीनिंग के, जो इस तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं। तो ये है चर यानी कि फर्नीचर, ये है चुअल यानी कि एक्चुअल, ये है सन यानी कंडीशन, ये है एक्सियल कॉन्फिडेंशियल। ये हो गया। दूसरा कि एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, PATIENT। ये स्पेलिंग जो आप देख रहे हैं पेटेंट नहीं है, पेंट नहीं है, पेटीएन नहीं है, है ना। बहुत तरह से लोग पढ़ सकते हैं, जो जानते हैं उनको तो कोई बात ही नहीं, वो समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये स्पेलिंग लिखा हुआ है पेशेंट, ठीक है। ये जो वर्ड मीनिंग है पेशेंट लिखा हुआ, पेशेंट। आप तो समझ रहे हैं पेशेंट किसे बोलते हैं, रोगी को बोलते हैं। अब बताइए N भी है, T भी है, P भी है, A भी है, लेकिन अब यहाँ पर जो है स कहाँ से आ गया, है ना। स यानी तालाबे श कहाँ से आ गया।
तो टी का यहाँ उच्चारण तो हो रहा है ना श के रूप में, टी का उच्चारण श के रूप में हो रहा है, इससे ये प्रूफ भी हो रहा है। और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे आपको। भी से व होता है, डब्लू से व होता है, तो भी से भी व होता है, डब्लू से भी व होता है, लेकिन भ भी उच्चारण होता है। नेक्स्ट है जो देखिए, एक्स को एक्स ही बोलते हैं, एक्स के लिए कोई नहीं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज या झ आदि से उच्चारण किया जाता है। अब बात होता है वॉवेल के बारे में। वॉवेल के बारे में ज़रूरी है समझना। और जैसे कि ए का उच्चारण क्या होता है, तो ए का उच्चारण जो है अ आ ए है ना होता है। अब ई का उच्चारण क्या होता है, तो देखिए यहाँ तक मैंने पिछले बार जो बताया था एच जे है ना, एच के बाद जे से मैं बताता हूँ, तो जे ए एम क्या होगा, ये होगा जैम। तो ए का उच्चारण यहाँ पर आय के रूप में हुआ जैम। अब ई से उच्चारण अ आ ई ए, यानी कहीं भी ये वर्ड लेटर दिख जाए आपको किसी भी वर्ड मीनिंग में, तो उच्चारण इससे बाहर नहीं होने का है, इसी के अंदर या यही 5 में से एक होगा। लेकिन इसका चयन कैसे होगा, इसका चयन जैसे कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग बोला गया भाई, वो जैम को जैम तो हम लोगों ने नाम नहीं धरा ना कि जैम है, ठीक है, जैम है इंग्लिश का वर्ड है, और इसे को किसने दिया, तो अंग्रेजों ने बोला जैम है तो जैम। अब इसे जम बोलते, जेम बोलते है ना, जाम बोलते, ये सब जो बोला गया एक्चुअल वर्ड को उससे वैसे ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि टी ए पी टैप या सी ए टी कैट, तो एक अब तो समझ रहे हैं कैट को कैट ही क्यों बोला गया। अब ये तो ये भारतीय वर्ड नहीं है, यानी कि हिंदी का वर्ड शब्द नहीं है, ये सब इंग्लिश का शब्द है। तो इसका तय किसने किया ये आप समझ सकते हैं, जहाँ इसका जन्म हुआ वहाँ इसका उच्चारण भी फिक्स हुआ। तो ये 4 में से तो एक ही तरह से बोला गया। अब देखिए ई से देखिए अ आई ए, तो यहाँ पर देखिए जे से तो हो ही गया था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर जे का एच ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ हैट समझिए, एच ए टी हैट, तो हैट में भी देखिए ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। के साथ लेते हैं ना, के साथ लेते हैं, के से है ना, के से वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया। जैसे काइट वर्ड होता है, तो ये काइट में आई का उच्चारण जो है ई का आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए देखिए आई से क्या क्या होता है। आई से होता है अ आ ई और ओ होता है, आई होता है, ये आई होता है आई से। तो यहाँ पर आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ काइट। उसके देखिए ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, तो ओ का उच्चारण जो है अ आ उ ओ होता है। एक वर्ड ले लेते हैं जैसे कि नॉट है ना, या के एन ओ डब्लू क्या होता है, नो बोलते हैं, नो बोलते हैं, के लिखा हुआ के साइलेंट है, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ, ठीक है, नो। हालांकि एन ओ के उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में हुआ यहाँ पर। अब यू से देखिए, यू को अ आ उ यू बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर के एन ई डब्लू, उसी तरह नो न्यू है ना, तो ई का उच्चारण जो है यहाँ पर यू लेना है ना, तो यू के लिए आप एक नया वर्ड ले लीजिए, ट्यून ले लीजिए, टी यू एन ई, तो यू का उच्चारण यहाँ पर यू के रूप में ट्यून हुआ। अब यहाँ देखिए ई का उच्चारण में क्या था, ई का उच्चारण न्यू, न्यू, तो यहाँ पर न्यू में ई यू है ना, ई यू का ई यू के रूप में लिया गया है, ई के रूप में, ठीक है, बड़ी के रूप में ई। इसके बाद देखिए डबल ओ से जो है अ आ उ ओ ऊ, थोड़ा सा यहाँ पर समझने में थोड़ा सा अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार समझेंगे। जैसे कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है, तो ए कहीं भी हो तो यही रहेगा, ई कहीं हो तो यही उच्चारण रहेगा, यानी 5 में से एक ही रहेगा। आई में 5 में से एक ही, ओ में 4 में से एक ही, यू में 4 में से एक ही, और डबल में से 4 में से एक ही। जैसे कि हैट के लिए हैट में ए आया हुआ, जैम में ए हुआ, देखिए यहाँ क्या था, टैप, टैप में देखिए ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, कैट में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, काइट में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है ना, ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ, यहाँ पर ई यू के रूप में, नो में ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में हुआ। तो ये सब है जो है अब यहाँ रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन का बात भी होता है, उसका बात अलग होगा ताकि यहाँ पर हौच पौच नहीं हो जाए आपका दिमाग। अब देखिए स्वर की संख्या यहाँ पर 14 बताया गया है मेरे द्वारा, 13 लोग सभी जानते हैं, एक मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ।
देखिए ये जो है वॉवेल स्वर जो है हमारा है, इसमें सबका स्वर जो 14 है उसका अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, पता लिखना चाहते हैं, या व्हाट्सएप पे अंग्रेजी में मैसेज करना चाहते हैं, जी हाँ व्हाट्सएप पर इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश करके व्हाट्सएप पे अगर अंग्रेजी में मैसेज करना चाहते हैं तो स्वर और व्यंजन, जी हाँ स्वर व्यंजन का अंग्रेजी याद कर लीजिए, फॉर्मेट अंग्रेजी क्या क्या होता है और इसको जोड़ जोड़ कर आप लिख सकते हैं। तो देखिए ए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, आई की छोटी ही है इसे ह्रस्व भी बोलते हैं आई, दीर्घ के लिए डबल ई, ह्रस्व के लिए यू, दीर्घ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अ के लिए एच का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये सब तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो व्यंजन है हमारा, व्यंजन पार्ट थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। अपने आप में जैसा कि मैंने बताया था कि हलंत लगा होता है, ये वो व्यंजन है, और जब इसमें कोई स्वर मिल जाता है यानी कि व्यंजन प्लस स्वर करते हैं तो एक अक्षर बनता है। ठीक है, वो अक्षर कौन है यहाँ पर समझिए। क में अ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अक्षर, ये स्वर तो जानते हैं 14, मैंने क्या बताया था 14 स्वर बताया ना, तो 14 में से कोई एक स्वर आ गया तो क प्लस अ इक्वल अब हो गया हमारा ये अक्षर क। अब ये क बना है ना। उसी तरह जब लिखेंगे क, अगर सिर्फ के लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये आधा है, लेकिन के ए लिखेंगे तो इसका मतलब कि ये पूरा अक्षर है, उसी का अक्षर का हिंदी लिख दिया गया। तो के से क होता है, के से ख, जी से ग, जे से घ, एन जी से अंग। याद कर लीजिए, सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से इया, टी से देखिए ट ठ ड ढ न और त थ द न, तो इन दोनों के लिए टी से ट, ठ और थ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ ध के लिए डी एच, न के लिए एन, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म का उच्चारण होता है। देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, व के लिए भी डब्ल्यू, तालाबी से के लिए एच, मूर्धन से के लिए एच, दन से के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षा के लिए के से, त्र के लिए टी आर, जिज्ञा के लिए जी वाई का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ आपको मैक्सिमम जो है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये जो है पार्ट आपको पहले कॉन्सोनेंट में आपको दिखा होगा, ये पार्ट जो है कॉन्सोनेंट में दिखा होगा, यहाँ से ये पार्ट कॉन्सोनेंट में दिखा होगा, ये जो है कॉन्सोनेंट पार्ट में दिखा होगा, ये जो है कॉन्सोनेंट में दिख गया होगा। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट में पहले से कुछ कुछ है ना, जो नहीं है वो आपको देखना होगा। ठीक है, ये जो है इतना सारा कॉन्सेंट पहले जो मैंने घेर दिया है, बाकी आपको यहीं से लेना होगा। चलिए थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे से, और जैसा कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, कैसे वर्ड बढ़ा गया अब यहाँ तो देखेंगे। फीसर कैसे बढ़ा गया, फीसर FISHER को फीसर पढ़ते हैं, ये लिख दिया गया फीसर। इसे पढ़ा क्या जाता है तो F से होता है फ, आई के लिए इस्तेमाल किया गया ई, उच्चारण होगा आई का ई। अब भाई 5 में से देखिए उच्चारण करेंगे ना, 5 में तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आई का उच्चारण ई के रूप में किया है। ऐसे उच्चारण क्या क्या होता है, आ, ई और आई। तो यहाँ के लिए फी, एस से स होता है, तलाबी श, ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, आर से र होता है, इसमें अ लग गया तो हो गया फिसर। नेक्स्ट है फ्यूजन, यू का उच्चारण फ्यू, EU के रूप में हुआ, तो EU के रूप में हुआ तो एफ से फ, यू का उच्चारण EU के रूप में हो गया तो हो गया फ्यू। एस को ज पढ़ा गया यहाँ पर ज, और IUN को एक्चुअली एन से न होता है इसमें आ गया, और ओ आई को यहाँ पर आ पढ़ा गया तो हो गया फ्यूज़न। फ्यूज़न के बाद देखिए फ्लेवर, एफ से फ, एल के लिए ल, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, भी का उच्चारण व, ओ का उच्चारण अ के रूप में, आर से र, इसमें अ, फ्लेवर। फ्लेवर के बाद देखिए फियर्स, एफ से फ, ई का उच्चारण आई का उच्चारण ई के रूप में, ई का अ के रूप में, आर से हो गया र, कोई भी वोवेल नहीं है, स, सी के लिए स, इसमें यहाँ मिल गया फियर्स। नेक्स्ट है फेवर, एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, फे, भी के से भ, ओ का उच्चारण अ के रूप में, आर से र, उसमें अ का उच्चारण अ के रूप में तो हो गया फेवर। फेवर के बाद देखिए फायरिंग, एफ से फ, आई का उच्चारण फायरिंग
आई से यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, ठीक है, आई। आर से र और आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ। एन से ना, ग का उच्चारण ग में अलग गया, हो गया फायरिंग, है ना, फायरिंग। फायरिंग के बाद देखिए क्या होगा, फ्रीज। देखिए फायरिंग के बाद फ्रीज, तो फ्रीज में क्या हो गया, एफ से फ, आर से र, बड़ी डबल ई के लिए बड़ी, जेड से ज हो गया, इसमें आ लग गया तो हो गया फ्रीज। फ्रीज के बाद देखिए तो फॉरगेट, एफ से फ, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। आर से र, जी से ग, उसमें ओ का फॉरगेट, है ना, फॉरगेट हो गया, फॉरगेट, फॉरगेट लिखना है एक्चुअली, तो ए का उच्चारण ई है, फॉरगोट भी होता है फॉरगोट, तो खैर फॉरगेट है यहाँ पर, फॉरगेटन नहीं है, फॉरगेट। तो ई जो है एक रूप में उच्चारण किया गया यहाँ पर, टी से ट उसमें अलग है, फॉरगेट। नेक्स्ट फॉसिल, एफ से फ, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। एस से स हो गया, आई से ई, एल से ल और उसमें अलग है, फॉसिल। फ्यूलर, एफ से फ, ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में, एल से ल, ई का उच्चारण अ के रूप में, आर से र, इसमें अ हो गया, फुलर, ठीक है। फैसिल, फेसिल, एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, सी से स, आई से ई, अ का उच्चारण अ के रूप में, आई का उच्चारण अ के रूप में, और अल है तो ए से अ हो गया, सॉरी आई से तो ई हो गया, ए का अ हो गया, ल में अ लग गया, है ना। एफ से फ, ए से ए, फे, सी से स, आई से ई, ए से अ, ल, एल का ल में अ लग गया, फेसियल। फेसियल ऐसे नहीं, फेसियल। फ्रिंज, एफ फ र ई, फ्री हो गया, एन जी से ज और इसमें अलग है, हो गया फ्रिंज, फ्रिंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूँकि इसके बाद एक साइड और है, तो कि फाइनली, फ, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, फाई, एन से न और ई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, फाई न, एल से ल, वाई के लिए डबल ई, वाई बड़ी का, फाइनली। फाइनली के बाद देखिए फिनिट, फिने, एफ से फ, ई का उच्चारण आई का उच्चारण है छोटी के रूप में, एन से न, आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टी से ट और ई का उच्चारण अ के रूप में, हो गया हमारा फिनिट। फिनिट के बाद देखिए फ्लॉपी, एफ से फ, एल से ल, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो गया, डबल पी से प हो गया, एक ही पैर मैंने पी लिया है मैंने, और बाई के लिए ई का इस्तेमाल। फ्लॉपी जानते हो, फ्लॉपी नाम सुना भी होगा। फाइनल, फिनाले, ठीक है, फिनाले, एफ से फ, आई का उच्चारण ई के रूप में, एन से न, ए का उच्चारण आ के रूप में, एल से ल और ए का उच्चारण ए के रूप में, हो गया फाइनल है फिनाले, फी ना ले, फिनाले होता है ना, फिनाले, फिनाले वर्ड आपने सुना होगा, फाइनल में होता है फिनाले, इस तरह से पैडिंग। एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, डी से ड, ई से यहाँ पर ई, एन से ना, जी से ग और इसमें आ लग गया फैडिंग। फैडिंग के बाद देखिए फॉल्टी, एफ से फ, ओ से ए का ओ के रूप में इस्तेमाल हुआ, यू के रूप में, एल से ल, टी से ट और इसमें वाई का इस्तेमाल बड़ी के रूप में, तो फॉल्टी हो गया। फ्लोरल, एफ से फ, एल से ल, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, आर से र में लग गया ए, र के आर के बाद ए है, इसका मतलब है कि अ, एल से ल, इसमें अ, फ्लोरल। फोल्डर, एफ से फ, ओ का ओ, एल से ल, डी में ड, डी को बोल ड, ई से अ का उच्चारण रूप में उच्चारण हुआ, आर से र, इसमें अलग है फोल्डर। फेकेड, एफ से फ, ए का ए के रूप में, सी से क, इस ए का उच्चारण ए के रूप में, डी से ड, इस ए का उच्चारण आ के रूप में, हो गया फेकेड। क्या हो गया, फेकेड। फिर देखिए एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, सी से का ए का उच्चारण ए के रूप में, फेकेड, डी से ड, ए का उच्चारण ई का उच्चारण आ के रूप में, फेकेड। नेक्स्ट है फ्रेंजी, एफ से फ, आर से र, ई का उच्चारण ए के रूप में, एन से ना, ज से, जेड से ज और बड़े वाई के लिए बड़ी के रूप में, फ्रेंजी। फ्रेंजी के बाद देखिए फ्लुएंट, फ्लुएंट, एफ से फ, एल से ल, यू का उ, ई, ए का ए, एन से ना, टी से ट और इसमें आ लग गया फ्लुएंट, है ना, फ्लुएंट। चलिए नेक्स्ट देखिए फैमिन, फेमिन, ठीक है, एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, एम से मा,
आई का उच्चारण ई के रूप में, एन से ना, ई का उच्चारण आ के रूप में हो गया। क्या हो गया? फेमिन, फेमिन, फेमिन। नेक्स्ट है फीडर, एफ से फा, बड़ी डबल ई के लिए बड़ी हो गया। डी से ड, ई का उच्चारण आ के रूप में, आर्ट्स के बाद आ हो गया फीडर, ये फीडर हो गया। फॉल्कन, फॉल्कन, एफ से फ, ओ का उच्चारण आ के रूप में, एल से ला, सी से क, ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, फॉल्कन। देखिए अ के रूप में हुआ। एन से ना हो गया, इसमें तो ऑटोमेटिक लगता ही है, तो हो गया फॉल्कन। फ्लरी, एफ से फ, एल से ला, यू का चिन्ह ऊ के रूप में, आर से र, वाई के लिए बड़ी, फ्लोरी। फ्रिज, एफ से फ, आर से र, आई का जो है ई, डी जी से ज होता है और इसमें अ लग गया, हो गया फ्रिज। वो फ्रिज नहीं है, दूसरा फ्रिज वर्ड है। अब देखिए फ्यूटाइल, एफ से फ, और यहाँ पर ई यू हो गया, यू का उच्चारण ई यू के रूप में, टी से ट, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, फ्यूटाई, ल है ना, यहाँ पर ल कर देंगे, एल से ला, इसमें आ जुड़ गया, तो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। देखिए अब देखिए फिल्थी, एफ से फ, ई, एल से ला, फिल हो गया, टी एस से था हो गया, और बड़ी से वाई से जो है बड़ी हो गया, तो फिल्थी। फेंडर, एफ से फ, ई का उच्चारण ए के रूप में हो गया, फे, एन से ना, डी से ड हो गया, ई का उच्चारण अ के रूप में, आर से ड, उसके बाद अ के रूप में, फेंडर। फिलर, एफ से फ, आई से ई, एल से ल, इसके बाद अ के रूप में हो गया, ई का उच्चारण, और र के बाद अ के रूप में हो गया, तो हो गया फिलर। फंगस, एफ से फ, यू से अ, एन से ग, है ना, फंग हो गया, इसके बाद कोई वोवेल तो है नहीं, जी से ग, इसमें आ लग गया, फंग, सी से स, एस से स, इसमें आ लग गया, फंगस। पेशेंस, आपका पेशेंस बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं, आपका पेशेंस जो इतना अच्छा है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और यानी आपको सीखने के लिए बहुत ही जुझारू हैं, तो ज़रूर आप सीखेंगे। ये देखिए फॉरवर्ड लिखा हुआ, फॉरवर्ड, एफ से फ, ओ का उच्चारण अ के रूप में, आर से र, ब का उच्चारण ब, आई का उच्चारण ई के रूप में, डी से ड, और आ का उच्चारण फॉरवर्ड। दोस्तों जो है, अगर आप हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं डे 1 से, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट इंग्लिश गूगल में या यूट्यूब के माइक पे बोलिए या लिखिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 782 से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो की संख्या बढ़ते जाएगी जितना आप लेट से देख रहे होंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप की, ग्रामर के रूल रेगुलेशन जो है सेट कर दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, और फिर से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फिर से डे 1 से जुड़िए। आज के डेट के अनुसार हो चुका है क्लास स्टार्ट, और हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ूंगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए पेशेंस भी होना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते हैं, पढ़ने आता है आपको, ये वर्ड आपको देख कर ही लगा कि छोड़ देते हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं अगर पढ़ने का ज़रूरत है तो दोस्तों सही बात है, अगर सोचते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि ये वर्ड मीनिंग तो बहुत इजी है, इसे पढ़ने का तरीका भी बहुत इजी है, वो मैं जैसे ही बताऊंगा आपके लिए बहुत ही इजी और यूज़फुल हो जाएगा। तो चलिए पढ़ कर देखते हैं और सीखते हैं कैसे पढ़ना सीख सकते हैं अभी इस वीडियो के बाद, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी मैटर को। तो सबसे ज़रूरी है कि एक कॉपी पे आप इसे नोट करते चलेंगे, अगर को नहीं नोट करेंगे तो वाकई दिक्कत होगा। और पार्ट्स ऑफ वर्ड पे भी मैं बात करूँगा, वॉवेल्स पे भी बात करूँगा। अब देखिए यहाँ लिखा ऑन द, जिनको नहीं पढ़ना था हमारे साथ रिपीट करेंगे, बेसिस, बेसिस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंटल, ई एन को एन बोलते हैं, एम लगा तो मेन हो गया, मेन, एलिमेंट, ई एल को एल बोलते हैं, टी लगा टल हो गया, एनिमल, एलिमेंटल एनालिसिस, सी यू एन को कन बोलते हैं, ये लिख लीजिए, सी यू एन को कन, डी यू सी डक हो गया, और ए एन सी को बोलते हैं एंस, टी लगा तो टेंस हो गया, कंडक्टेंस, मेजर, एम ई ओ को मे हो गया, एस यू आर ई को जर बोलते हैं, या लिख लीजिए, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, तो ई एन टी को क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट, एस लग गया तो मेंट्स हो गया, मेजरमेंट्स एंड इंफ्रारेड, एस स्पेक्ट्रल, एस देखिए यहाँ पर एस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई वोवेल नहीं है, यहाँ भी एस पढ़ रहे हैं क्योंकि वोवेल नहीं है, तो एस स्पेक्ट्रल
स्टडीज आई एस को इज बोलते हैं, स्टडीज द प्रोबेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं तो बी लगे तो बेबल, प्रोबेबल स्ट्रक्चर टी वाले को चर बोलते हैं, ऑफ द न्यूट्रल कम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हो गए ऑफ एल्कली मेटल्स हैज़ बीन प्रोपोज्ड ए सीरीज, आई एस को बोलते हैं ईज, ऑफ न्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, लगा तो न्यू हो गया, मिक्स्ड लीजेंड्स एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द जेनेरल एल को बोलते हैं अल, आर लगे तो रल हो गया, देखिए जे जी ई से जे हो गया, एन ई से ने हो गया, आर एल से रल हो गया, तो जेनेरल फॉर्मूला एम एल एच एल वेयर एम इक्वल एल आई एन ए सोडियम होता है और ये पोटेशियम का है, तो ये सब फार्मूला है, तो फार्मूला ये साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो अलग बात है, वहाँ पढ़ने का तरीका अलग होगा, लेकिन इनको नहीं पढ़ने आएगा तो ऐसे ही पढ़ना हो। एल से हो गया डी प्रोटोनेटेड एक के बाद ये आया, ऐसे भी टी डी को बोलते हैं टेड, देखिए डाई नाइट्रोफेनॉल DNP, ट्राई नाइट्रोफेनॉल TNP, अब देखिए ओ नाइट्रो नेप्थोथॉल ONN, डाई नाइट्रो नेप्थोल DNN, HL को होगा पिकोलिनिक एसिड हैव बीन जी हाँ तो प्रीपेयर्ड द स्ट्रक्चर टी वाली को चर बोलते हैं ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस वॉज द कन्फर्म, तो सॉरी दोस्तों इंटरप्शन के लिए, खैर देखिए ये है वॉज का कन्फर्म, सी को कन होता है, FIR से फर हो गया, फर और EMED से मेड, कन्फर्म बाय द एनालिटिकल हो गया एंड स्पेक्ट्रल डेटा, दीज कॉम्प्लेक्सेस वर कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल measurements, IR spectral data show that the hydrogen ये इनको बोलते हैं bonding in these complexes is a dominant factor for their stability, तो दोस्तों ये इस तरह से पढ़ सकते हैं जी हाँ दोस्तों। और देखिए ये हमेशा आप याद रखिए, ये वॉवेल जो है याद करने का तरीका बहुत इजी है, तो मैं एक फिगर घुमा देता हूँ, आप समझ लीजिए कैसे याद होगा, जी हाँ कैसे याद होगा, तो ये याद होने का यही तरीका है, यानी कि ये ऐसे आप इजली ध्यान में रखेंगे तो आप लगेगा ना कि एक ही जैसा तो है, जी हाँ एक ही जैसा है, यानी आओ देखिए आई ई आ, अब देखिए यू को तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, ए को ए आई तो बोलते ही हैं, हो गया नहीं जी। अब ध्यान तो यही रखना, ओ आओ को याद रखना। अब देखिए एक और बात रखिए कि अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रोज़ नए वर्ड्स पे, तो उसके पहले पुराने वर्ड्स पे याद कर लीजिए, जैसे कि कुछ पुराने वर्ड्स ले लीजिए और ये लिख लीजिए वॉवेल्स का उच्चारण। अब इसे एक मान लीजिए वर्ड नहीं जानते हैं, सी कंपनी लिखा हुआ ये पता है आपको, तो अब देखेंगे ए का उच्चारण कैसे हुआ है, कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर अ तो आता ही है ना, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या होता है, तो आ होता है, इससे ये पता चलता है, लेन में ए का उच्चारण क्या होता है, ए होता है, तो पता चला ना कि उच्चारण तो हो रहा है, इसी के बाहर तो नहीं हो रहा, कैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो इससे बाहर उच्चारण नहीं होने वाला। पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, कहीं कहीं पार भी बोलते हैं इसे, प्रीफिक्स में जो है छोटी बड़ी हो जाता है, पेन में जो है ई का उच्चारण ए के रूप में होता है, सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में जो है आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण जो आई के रूप में, सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, एसवेंसन में ओ का अ का उच्चारण यू का अ के रूप में होता है, पुट में यू का उच्चारण हो रहा है ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण होता है ई यू के रूप में। अब देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण होता है अ के रूप में, और रूम में डबल ओ का उच्चारण होना है बड़ी के रूप में, ज़्यादातर डबल ओ में और ऊ ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, यूज़फुल लगा है तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वीडियो देखकर घंटी को दबाइएगा, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, और साथ में प्रीवियस वीडियो यहाँ भी है, चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ भी है, और प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर, और हमारा प्ले लिस्ट
यहाँ पर सोच समझ कर दाबिए दोस्तों, ताकि हम वीडियो को शुरू से देख सकें। तो इस वीडियो में ही तो दोस्तों धन्यवाद है, मुझे मिलते लोग तो ध्यान के धन्यवाद है।